राजू अपनों दोस्तों के साथ एक साहसिक यात्रा पर निकला। उनका उद्देश्य था रेगिस्तान के बीचों बीच स्थित एक प्राचीन किले की खोज करना। किले के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन राजू और उसके दोस्तों ने उन्हें केवल अफवाह समझा। यात्रा के दौरान वे एक सुनसान रेगिस्तानी रास्ते पर पहुंचे। अचानक उनके सामने एक महिला दिखाई दी जो सफेद साड़ी पहने हुए थी और उसके बाल उड़ रहे थे। वह महिला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू ने उसे देखा और कहा, क्या आप मदद चाहती हैं? महिला ने कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। महिला के पास पहुंचते ही वह अचानक गायब हो गई। राजू और उसके दोस्त चौंक गए, लेकिन उन्होंने इसे एक भ्रम समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सुनी थी कि रेगिस्तान में एक चुड़ैल का वास है जो यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अचानक राजू की आंखों के सामने वही महिला फिर से प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह महिला तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगी। राजू और उसके दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू किया, लेकिन महिला उनके पीछे पीछे दौड़ने लगी। भागते भागते वे एक प्राचीन किले के पास पहुंचे। किले का दरवाजा अपने आप खुल गया। वे अंदर घुसे और दरवाजा बंद कर लिया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक हल्की सी रोशनी दिखाई दे रही थी। वे रोशनी की ओर बढ़े और देखा कि एक पुराना पुस्तकालय था। राजू ने एक पुरानी किताब खोली और पढ़ना शुरू किया। किताब में लिखा था कि यह महिला एक चुड़ैल है जो रेगिस्तान में कई सालों से यात्रियों को अपनी ओर आकर्षित करती है और फिर उन्हें अपनी जादुई शक्तियों से फांसा लेती है। तभी वही महिला किले में प्रकट हुई। उसने कहा, तुम लोग मेरे जादू से बच नहीं सकते। राजू ने हिम्मत जुटाई और कहा, हम तुम्हारे जादू से नहीं डरते, हम तुम्हारा सामना करेंगे। राजू और उसके दोस्तों ने मिलकर महिला का सामना किया। उन्होंने किले में रखी पुरानी किताबों और जादुई वस्तुओं का उपयोग करके महिला के जादू को तोड़ा। महिला की शक्तियां कमजोर पड़ने लगी और अंततः वह गायब हो गई। महिला के गायब होते ही किले का वातावरण सामान्य हो गया। राजू और उसके दोस्त सुरक्षित रूप से गांव लौटे। उन्होंने गांव वालों को चुड़ैल के बारे में बताया और बताया कि कैसे उन्होंने उसकी जादुई शक्तियों का सामना किया। गांव वालों ने उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, अब इस रेगिस्तान में कोई भी यात्री सुरक्षित रहेगा।